कानपुर में पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान 247 संदिग्ध रोहिंग्या मिले हैं, जिनके पास से पश्चिम बंगाल और असम से जारी आधार कार्ड हैं। इन आधार कार्डों की सत्यता की जांच के लिए कानपुर पुलिस ने असम और पश्चिम बंगाल की सरकार को पत्र लिखा है। ये पत्र कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने भेजा है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आधार कार्ड वैध है या नहीं। ये अलग अलग पॉकेट्स में जब हम लोगों ने इस चीज़ की छानबीन शुरू किया कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये ख़ास तौर से असमीज़ और बंगालीज़, तो ये इनके बारे में पता किया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पॉकेट्स में, कॉलोनीज़ में इनकी बसावट पाई गई। जब छानबीन किया गया तो इसमें से कुछ लोगों ने अपने जो आधार कार्ड दिए, उनको वो संदिग्ध हम लोगों को प्रतीत हुए, तो उसको हम लोगों ने जो उनका जो मूल जनपद है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा। लगभग 200 से अधिक आई कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, जिनके आधार पर हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए इनके मूल जनपद भेजा है। तो उसके रिपोर्ट वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद हम लोग ये निश्चय कर पाएंगे कि ये जो लोग हैं ये अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर ये एक्चुअल में वहाँ के निवासी हैं। कानपुर में संदिग्ध अनेक विश्वकर्मा ये अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 247 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी पहचान पुलिस को संदिग्ध लग रही है। इनकी पहचान की पुष्टि के लिए अब पुलिस पश्चिम बंगाल और असम सरकार को पत्र लिखेगी और इनकी पहचान की तस्दीक कराई जाएगी। अगर वहाँ की सरकार से किसी भी तरीके की लापरवाही मिलती है या फिर सरकार जांच में सहयोग नहीं करती, तो कानपुर से पुलिस की टीम को मौके पर भेजा जाएगा और ये टीम वहाँ पर पहुंचकर इनके आधार कार्डों की तस्दीक करेगी। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत तब की जब कानपुर में एक संदिग्ध रोहिंग्या पकड़ा गया। ये पिछले काफ़ी समय से उन्नाव में अपने परिवार के साथ रह रहा था और चेकिंग अभियान के दौरान कानपुर में पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद तमाम संदिग्ध बस्तियों में पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं और संदिग्ध निवासियों की पहचान सुनिश्चित कर रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जांचे जा रहे हैं। ये सिलसिला कानपुर में लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, एम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आगरा विकास प्राधिकरण ने अब नई पहल की शुरुआत की है। मंडलायुक्त ने एनओसी पोर्टल की लॉन्चिंग की। इस पोर्टल के जरिए लोगों को अब प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे ही लोगों को पोर्टल के जरिए नक्शा मिलेगा, साथ ही अलग अलग तरह की एनओसी भी पोर्टल के जरिए वो ले सकेंगे। मंडलायुक्त शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग का नक्शा बनवाने के लिए लोग अब ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ ही ऑनलाइन ही लोगों को नक्शे के साथ ही अलग अलग एनओसी मिल सकेगी। भविष्य में एनओसी पोर्टल कारगर साबित होगा। जो भी व्यक्ति अपने मैप पास कराने आते हैं तो सर्टेन डिपार्टमेंट की एनओसी की आवश्यकता पड़ती है, और अभी तक उस एनओसी के जो प्रोसेस थे उसको फॉलो अप करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब जो भी मैप अप्लाई होगी पास पर प्राधिकरण में किया जाएगा, तो वहीं से एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट करके कंसर्न डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर होंगे या जिनको एनओसी देनी है, उनके पास वो मैसेज और सारे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, जिसके आधार पर वो उसको चेक करेंगे और चेक करके अपनी एनओसी या अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। इसके लिए जो बेनिफिशियरी हैं या जिन लोगों ने मैप अप्लाई किया है उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और इसका फॉलोअप ये भी किया जाएगा कि अगर 30 डेज से ज़्यादा किसी काउंटर पर पेंडिंग रहता है तो क्यों पेंडिंग है, उसका कारण क्या है, इसकी भी आगे हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एमडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। गांव मनोहरपुर क्षेत्र में स्थापित हो रही आवासीय योजना के लिए आरक्षित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ये भूमि एमडीए की महत्वाकांक्षी आवासीय योजना गोविंदपुरम आवास योजना के अंतर्गत आती है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुलता ने लोगों से अपील की, कहा निर्माण कार्य करने की अनुमति। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।